आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो वो होती है सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया होता है? तो मानव का जो उत्सर्जी उत्पाद होता है दोस्तों वो होता है यूरिया, पक्षियों का होता है यूरिक अम्ल। वहीं हम बात करें अमोनिया की तो अमोनिया होता है गाय और मछली का। दोस्तों जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेना, आपको उसके बाद कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को लिया है और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको मैं क्लास वाइज एक क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं। नेक्स्ट है, माँ और बच्चे को जोड़ने का काम कौन करती है? तो माँ और बच्चे को जोड़ने का जो कार्य करती है वो करती है गर्भनाल। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 70%। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा मानव रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट है, वह अंग जो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में पहुंचाती है। वह जो अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में पहुंचाती है तो वो होती है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन जिसे पल्स बीट कहा जाता है मापी जाती है? तो नाड़ी की धड़कन मापी जाती है धमनी से। और मैं आपको बता दूं जितनी धड़कन हृदय की होगी उतनी ही मानव शरीर में नाड़ी की यानी धमनी की धड़कन होगी। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो प्लेटलेट्स का शरीर में कार्य होता है कि बहते हुए रक्त को जोम थक्का बनाना, यानी कि कटे हुए रक्त मानव शरीर से अगर रक्त बहता है तो वहां प्लेटलेट्स जो है उसका थक्का बनाती है। तो इनका जीवन काल होता है 5 दिन का। और प्लेटलेट्स को अन्य क्या नाम भी दिया गया है? तो प्लेटलेट्स को अन्य नाम से जाना जाता है बिम्बाणु के नाम से। नेक्स्ट है, एनीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो एनीमिया वह रोग है जिसमें ये कह लीजिए कि हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है या खून की कमी आ जाती है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस अंग द्वारा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो संबंधित है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है और ये किस अंग के रक्त को साफ करता है? तो ये करता है गुर्दे में आए हुए खून को साफ। नेक्स्ट, किस रोग में मांसपेशी लटक कर हाथ पैर पतले हो जाते हैं? तो वो होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग में बच्चों में मांसपेशी लटक कर हाथ पैर पतले हो जाते हैं। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन का समूह क्या कहलाता है? तो डॉल्फिन का समूह कहलाता है पॉड। अगला क्वेश्चन है, गर्भनाल को किस नाम से जाना जाता है? तो गर्भनाल को अन्यहम प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब गर्भनाल वो होती है जो स्त्री के रक्त से उसके भ्रूण यानी कि गर्भाशय में पल रहे बच्चे को पोषक प्रदान करता है यानी भोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट, फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फिबुला हड्डी जो पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है? तो ये करती है गर्भनाल। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन कहलाता है टिश्यू कल्चर। पुरुष प्रजनन अंग जो मूत्र और शुक्राणु का निर्माण यानी वह पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है जो मूत्र और शुक्राणु का निर्माण मार्ग होता है? तो वो होता है मूत्र मार्ग। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक पशु यानी जंतु हार्मोन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है।
प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? तो प्रथम परखनली शिशु के नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम था लुईस। प्रथम परखनली शिशु का नाम लुईस था। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में। अगला क्वेश्चन है, वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया का एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? यानी गुर्दों में अगर कमी हो जाएगी तो रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना एक सामान्य बात है, तो ये कहलाता है यूरीमिया। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में एकत्रित हो जाता है, तो सही आंसर है यूरिया। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय महिलाओं में गर्भाशय की संख्या कितनी होती है? तो महिलाओं में गर्भाशय की संख्या होती है केवल 1। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी, और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो प्रथम एंटीबायोटिक क्या है? तो वो एक कवक था, यानी पेनिसिलिन एक कवक था। कौन सा अंग वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो उत्पन्न करता है वो यकृत उत्पन्न करता है, और वसा का भंजन करके। नेक्स्ट, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना तथा भ्रूण को पोषक प्रदान करना कौन सा ऊतक करता है? तो ये करता है प्लेसेंटा ऊतक। नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? सही आंसर है निषेचन। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो वह तत्व जिससे रक्त जमने की भूमिका होती है वो होता है कैल्शियम। नेक्स्ट, गर्भाशय का अन्य नाम क्या होता है? तो गर्भाशय का अन्य नाम होता है यूट्रस। हीमोडायलिसिस के दौरान रक्त में थक्का बनाने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो हीमोडायलिसिस गुर्दे से संबंधित प्रक्रिया है जिसमें खून को साफ किया जाता है, यानी खून में आए हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, और इसमें रक्त का थक्का बनाने हेतु हिपेरिन मिलाई जाती है। निंद्रा रोग का वाहक क्या है? तो निंद्रा रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और इसका वाहक है सीसी मक्खी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।